उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है गाइस? ये चौथा टॉपिक हम देख रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ये गाइस बहुत ही इजी है। पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज एन अकाउंटिंग system which affects at least two accounts simultaneously with every transaction. Two such examples are debit and credit. तो गाइस हमेशा एक डुअल इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है। जब भी आप कोई सामान खरीदोगे या बेचोगे, मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज दिया और उन्होंने बोला कि आप जाके मार्केट से आप राइस परचेज करके लाओ 1 केजी। तो आप मार्केट गए, तो क्या आपको जो वेंडर है, सप्लायर है, क्या आपको राइस 1 केजी जो है वो क्या आपको फ्री में दे देगा, या उसके उसके रिटर्न में आपसे कैश लेगा? वो आपको राइस देगा, तो आप उससे राइस मांगोगे तो आप उसको कैश कैश दोगे, राइट, रिटर्न में। तो दो 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 इफेक्ट हो रहा है, ये सिंगल इफेक्ट नहीं है। आप जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप जो चावल खरीद रहे हो, तो आप उससे चावल खरीद रहे हो और उसको रिटर्न में पैसा दे रहे हो, तो दो चीज हो रहा है। आप सप्लायर से चावल खरीद रहे हो और उसको रिटर्न में पैसा दे रहे हो, तो दो चीज हो रहा है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो, छोटे बिजनेस में, बड़े बिजनेस में, आप सोच सकते हो जिसमें डुअल इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपने उस सप्लायर से राइस को उसने बोला कि 150 रुपीज केजी का राइस है और आपके पास 100 रुपीज ही है, तो आप उसको अगर ये बोल सकते हैं, अगर वो आपका नॉन वेंडर है और वो एग्री करता है कि क्या आप क्रेडिट में लोगे, अगर वो एग्री कर जाता है, ठीक है, आप 50 रुपीज बाद में दे देना, तो वो भी सही है। लेकिन 50 रुपीज आपके ऊपर लोन चढ़ गया, आपको वो रिटर्न करना है। इसमें भी डुअल इफेक्ट है, आपने राइस तो ले लिया, 50 रुपीज आपके पास कम, लेकिन 50 रुपीज आपको बाद में रिटर्न करना है। तो वो आप जब उसको बाद में वापस करोगे, तो जो है हमेशा जो है सपोज यहाँ पे दो एक्सपेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने कैश में लिया, सपोज आपके पास कैश है, तो राइस अकाउंट एंट्री क्या होगी? राइस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आपने कैश में लिया, अगर आपने क्या लिया, अगर आपने लोन में लिया, तो सेम राइस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि राइस तो आपके पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटी क्या? वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट, लोन टू वेंडर अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लोन टू वेंडर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बड़े बड़े बिजनेस को भी कर, जैसे कि अब आपका टी एंड कॉफी का बिजनेस है, आप टी सेल कर रहे हो, तो सेल सिर्फ आप टी दे रहे हो, तो रिटर्न में कैश पैसा भी ले रहे हो, या आप उसको बोल रहे हो ठीक है मैं क्रेडिट पे आपको पिला रहा हूँ, बाद में पैसा दे देना, तो उसमें भी वही वही इफेक्ट है। तो मतलब हर एक बिजनेस अकाउंटिंग सिस्टम में हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, तो गाइस ये हो गया। अब उसके बाद